हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट जून सन 2024 के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। फिर भी हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज उर्दू के एक अहम कसीदा निगार शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में पढ़ेंगे। इनसे मुताल्लिक सभी अहम जानकारियां आपको देंगे। इनका नाम क्या था, तो जैसा मैंने अभी बताया, इनका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। तखल्लुस क्या था, ज़ौक़ था। इनके एक उस्ताद थे, उस्ताद का नाम था गुलाम रसूल। गुलाम रसूल जो इनके उस्ताद थे, उन्हीं की मुनासिबत से इन्होंने अपना तखल्लुस शौक अख्तियार कर लिया था। इनको खिताब मिला था, खाकानी हिंद का खिताब मिला था। खाकानी हिंद का खिताब इनको किसने दिया था, तो अकबर शाह सानी ने दिया था। 11 ज़िलहिज्जा सन 1204 हिजरी ब मुताबिक 1789 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और इनका इंतकाल भी दिल्ली में ही हुआ 1854 ईस्वी में। दिल्ली छोड़ के कभी नहीं गए, हमेशा बहादुर शाह जफर के दरबार से वाबस्ता रहे। हैदराबाद के एक दीवान है चंदूलाल शाह, उन्होंने जब इनको बुलाया कि हमारे यहाँ जाओ, तो कहते हैं कि गर चाहे मुल्के दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, यानी दिल्ली छोड़ के कभी नहीं गए। इनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था और इनकी इब्तदाई तालीम हाफिज गुलाम रसूल के मकतब में हुई थी। ज़ौक़ के जो पहले उस्ताद हैं वो यही हैं, हाफिज गुलाम रसूल। ये शायर भी थे और इनका तखल्लुस था शौक़। शौक़ के यहाँ शेर व शायरी का अक्सर चर्चा रहता था और इसी से मुतासिर होकर ज़ौक़ ने कम उम्री में शेर व शायरी शुरू कर दी और हाफिज गुलाम रसूल शौक़ से अपने कलाम पे इस्लाह ली और उस्ताद ही के तखल्लुस शौक़ के मुनासिबत से अपना तखल्लुस शेख मोहम्मद इब्राहिम ने ज़ौक़ अख्तियार कर लिया। शौक़ के बाद ज़ौक़ ने उस्ताद सुखन शाह नसीर देहलवी से भी मशवरा सुखन किया, यानी कि पहले जो उस्ताद थे वो शेख गुलाम रसूल थे, हाफिज गुलाम रसूल थे, और दूसरे जो उस्ताद थे शाह नसीर थे। ज़ौक़ की रसाई दरबार तक कैसे हुई, तो उनके एक दोस्त थे मीर काजिम हुसैन, जो तखल्लुस बेकरार अख्तियार किए हुए थे। इनकी वजह से 19 साल की उम्र में ये दरबार तक पहुंच गए थे। बहादुर शाह जफर ने ज़ौक़ की शागिर्दी अख्तियार की थी और 4 रुपए महीने तनख्वाह मुकर्रर की थी। जफर ने ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से भी मशवरा सुखन किया और फिर ज़ौक़ के बाद गालिब से भी मशवरा सुखन किया। अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। मैंने ऊपर बताया था खाकानी हिंद का खिताब इनको किसने दिया था, अकबर शाह सानी ने। उन्होंने एक कसीदा लिखा था। कसीदे का मतलब कुछ इस तरह से है कि जब कि सरतानो असद महर का ठहरा मस्कन, अब एवेला हुए नशो नुमाए गुलशन। इस कसीदे में इन्होंने तरह तरह की सनतें इस्तेमाल की थी। 18 ज़बानों में 18 शेर गए थे, जिसकी वजह से अकबर शाह सानी ने इनको खाकानी हिंद का खिताब दे दिया। बहादुर शाह जफर जब तख्त नशीन हुए तो ज़ौक़ को मलिकुश शोरा मुकर्रर कर लिया और इनकी तनख्वाह 4 रुपए से बढ़ा करके 100 रुपए कर दी। कभी दिल्ली से बाहर नहीं गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब चंदूलाल शाह ने इनको बुलाया तो क्या कह के मना कर दिया कि गर चाहे मुल्के दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ये आपसे शेर पूछा जाता है, एक मिसरा दे देगा, दूसरा मिसरा पूछेगा, तो ये आपको तैयार रखना है। ज़ौक़ का कलाम दिल्ली के रोजमर्रा और मुहावरे के लिए सनद गर्दाना जाता था।
ज़ौक़ और गालिब के दरमियान मुआशराना चश्मक थी। एक बार का वाक़या है कि ज़ौक़ पालकी में सवार होके अपने शागिर्दों के साथ गुजर रहे थे, तो गालिब एक नुक्कड़ पे बैठे थे। उन्होंने एक मिसरा कसा। क्या कसा? कि हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता। ये मिसरा बोला, जो बाकी गालिब के आसपास लोग थे वो हंस के मजाक उड़ा दिया। ज़ौक़ का अब उनको बुरा लग गया। उस्ताद थे भाई, बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, ज़ौक़ ने, ये जो गालिब ने हरकत की है ना, इसके बारे में किसी तरह से वली अहद को बता जरूर देना, ठीक है। तो जाके इनके शागिर्दों ने बहादुर शाह जफर को बता दिया कि अरे यार, गालिब तो उस्ताद जी का मजाक उड़ाते हैं, वो भी सरेरा। तो ये हुआ कि उनको दरबार में बुलाया जाए, एक महफिल मुनक्किद की जाए और उसमें इनकी बेइज्जती की जाएगी। तो जब महफिल मुनक्किद हुई तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि अरे यार गालिब, आप हमारे उस्ताद का मजाक उड़ाते हैं और सरे राह कहते हैं कि हुआ है शय का मसाहिब फिरे है इतराता, ये क्या अच्छी बात है? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो उस्ताद जी का मजाक नहीं उड़ाया, वो तो हमारी नई गजल है, उसका मक्ता था, वही हम गुनगुना रहे थे। तो ये हुआ कि चलो तब सुनाओ मक्ता क्या है। तो ये मक्ता वक्ता इनका नहीं था, इन्होंने बस वो मिसरा कहा था, लेकिन इन्होंने फिल बदी गालिब ने दूसरा मिसरा उस पे लगा दिया कि वगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इस तरह से पूरा शेर बना कि हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब ये जब मक्ता गालिब ने सुनाया तो बहादुर शाह जफर ने कहा, अरे यार माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मक्ता है। जब मक्ता इतना अच्छा है तो गजल कितनी अच्छी होगी। चलिए पूरी गजल सुनाइए। गजल लिखी हुई नहीं थी, अपनी पॉकेट से एक पर्चा निकाला जो कि सादा था, उसी को ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि इस पे गजल लिखी हुई और पूरी गजल इन्होंने सुनाई। गजल के कुछ अहम मिसरे जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हालते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। उसके बाद एक शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही में न टपका तो जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। इस तरह से जब गजल सुनाई तो जब इस शेर तक आए तो खुद ज़ौक़ की इनकी तारीफ करने लगे। तो इस तरह से इन्होंने पूरी महफिल लूट ली थी। तो दोनों में अदबी चश्मक हुआ करती थी, ज़ौक़ में और मिर्ज़ा गालिब ने। अब ये जो ज़ौक़ थे, इन्होंने जो सारे अपने कसीदे कहे अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर की ही मदह में कहे थे। एक कसीदा इनका था जो कि एक बुजुर्ग सैयद आशिक निहाल चिश्ती की मदह में था, बाकी तमाम कसीदे अकबर शाह सानी और अबू जफर बहादुर शाह की मदह में थे। अब यहाँ पे एक कौल जो है वो आज़ाद का है, काफ़ी अहम है, पूछा जा सकता है कि ज़ौक़ के कसायद की तादाद के मुतालिक आज़ाद का कौल है कि अगर जमा होते तो खाकानिये हिंद के कसायद खाकानिये शेरवानी से दो चंद होते। एक किताब मुरत्तब की थी शाह मोहम्मद सुलेमान ने, उसमें इन्होंने ज़ौक़ के कसीदों की कुल तादाद 30 बताई है। कुछ मशहूर जो मतले हैं यहाँ पे देख सकते हैं। सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदा कश्की बनाई। ये जो कसीदा है बहादुर शाह जफर की मदह में है। ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हूँ खामे से तहरीर नगमा जाहे शरीर। तो ये भी कसीदा बहादुर शाह जफर की मदह में है। बहादुर शाह जफर एक बार बीमार थे, जब सेहतयाब हुए तो उस वक्त इन्होंने यानी कि ज़ौक़ ने ये मदहिया कसीदा लिखा था, जिसमें 3 मतले हैं और टोटल अशार की तादाद 100 है।
ایک اور ان کے قصیدے کا مطلب ہے کہ شب کو میں اپنے سرے بستر خواب راحت، نشے علم میں سرمست غرور و نخوت۔ اگلا ان کا قصیدہ ہے کہ یہ خورشید لکا طرف جوان عرشک، تاب رخسار فلک سرخی رخسار شفق۔ اس طرح سے آپ اور بھی ان کے قصیدے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قصیدہ ان کا اہم ہے جو کہ نیٹ کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ ہیں میرے آبلے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر۔ تو یہ سب ان کے قصیدے ہیں۔ ذوق کے قصیدے میں، اس قصیدے میں ہے میرے آبلے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر، 2 مطلع ہیں اور کل اشعار جو ہیں وہ 72 ہیں۔ ایک اور قصیدہ ہے جو کہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، جو کہ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے وقت لکھا تھا۔ ہے آج جو یوں خوشنما رنگ ہے آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق۔ تو یہ جو قصیدہ ہے ذوق نے کب لکھا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے موقع پہ لکھا تھا۔ چلیے اب ہم ذوق سے متعلق کچھ اہم سوالات جو کہ UGC نیٹ میں پوچھے جا چکے ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ ملک الشعراء کا خطاب کسے عطا ہوا تھا؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا یہ خطاب۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے کس شاعر کا تعلق ہے؟ تو ذوق کا تعلق ہے۔ غالب کے ہمسر کون تھے؟ تو ذوق تھے، شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال ہے خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو خاقانی ہند کہا جاتا ہے شیخ ابراہیم ذوق کو۔ یہ خطاب ان کو دیا تھا کس نے؟ اکبر شاہ ثانی نے۔ زہر نشاط اگر کیجئے اس سے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ تو یہ کس کے قصیدے کا مطلب ہے؟ ذوق کے قصیدے کا مطلب ہے۔ یہ انہوں نے کب لکھا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر ایک بار بیمار پڑے تھے تو ان کی صحت یابی کے وقت انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ 3 مطلع ہیں اور اس میں 100 اشعار ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر دیا گیا ہے، صحیح شعر کیا ہوگا؟ صحیح شعر کیا ہوگا یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ یہ جو شعر ہے تیسرے والے جو آپشن میں دیا گیا یہ صحیح ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا سن ولادت پوچھا جا رہا ہے۔ 1789 میں پیدا ہوئے اور انتقال کب ہوا تھا؟ 1854 میں ہوا تھا۔ کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصیدوں میں برتا؟ تو وہ ہیں ذوق۔ ذوق سے متعلق یہاں پہ قول ہے، اسے پڑھتے ہیں پھر بتائیں گے یہ کس کا ہے۔ رنگ سانولا چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موزوں واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔ ذوق کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ذوق کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ ذرا آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ ظہور و نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر و لطیف و خبیر۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ شعر ذوق کا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر بھی ذوق کا ہے۔ دعویٰ اور دلیل یہاں پہ دیا گیا۔ دعویٰ کی قلعہ معلیٰ میں ابتدا میں ذوق دہلوی کو مرزا غالب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا۔ صحیح بات ہے، اسی لیے انہوں نے غالب کو ملک الشعراء بنایا تھا، ساتھ ہی ساتھ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد بھی مقرر کیا تھا۔ تو دعویٰ تو بالکل صحیح ہے۔ دلیل ہے کہ ذوق دہلوی نے کثرت سے غزلیں کہی ہیں؟ جی نہیں، ذوق دہلوی مشہور ہیں قصیدہ گوئی کے لیے، تو اس لیے دلیل غلط ہو گئی، یعنی دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے، بی والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ اگلا سوال کہ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ پڑھا تھا؟ تو ہے آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق، یہ والا قصیدہ پڑھا تھا شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر۔ ساون میں دیا
پھر مہ شوال دکھائی۔ یہ جو قصیدہ ہے اس میں ممدوح کون ہے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے شان میں یہ قصیدہ ذوق نے لکھا تھا۔ نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، تہ دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گوہر، کور باطن کو ہو کیا جوہر دانش کی شناخت، کی پرکھتا نہیں جز دیدہ بینا گوہر۔ تو یہ جو دو مصرعے دیے گئے ہیں قصیدے کے ہیں، یہ کس شاعر کے ہیں؟ تو یہ ذوق کے ہیں، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے۔